सिक्का सीधा जाकर कुएं में गिरा और घूमने लगा, मगर एक शरारती बच्चा उस सिक्के को कुएं से निकालकर जेब में डाल बैठा। हालांकि पहरेदार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वहां से सिक्का निकालना बुरी किस्मत को बुलावे देना है। जैसे ही मीनार जमे बोस हुआ, ऊपर सिर्फ एलस अकेली रह गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अचानक अलमारी के अंदर से एक नन्हा बच्चा रेंगता हुआ निकला। ये देखकर एलस लपकी और उसे बचा लिया। जैसे ही वो बच्चे को गोद में उठाकर बाहर निकली, पूरी इमारत हिलने लगी। उसने छलांग लगाई और एक लोहे की सिलाख पकड़कर हुआ में झूल गई, मगर गौर से देखते तो पता चलता कि वो दरअसल मंगीतर की दी हुई अंगूठी को थामे हुए थी। भला एक छोटी सी अंगूठी कब तक दो जानों का बोझ सह सकती थी। आखिरकार दोनों जमीन पर आ गिरे और लगा जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन नहीं, असल कहानी तो अभी शुरू होनी थी। दरअसल ये सब कुछ फेनी का ख्वाब था और पिछले 2 महीने से यही ख्वाब उसका पीछा कर रहा था। ख्वाब में दिखने वाली एलस दरअसल फेनी की नानी थी। हकीकत जानने और इन ख्वाबों से निजात पाने के लिए फेनी ने ठान लिया कि वो उस नानी को ढूंढ निकालेगी जिसे उसने कभी देखा तक न था। अजीब बात यह थी कि उसके पिताजी ने भी एलस को कभी नहीं देखा था। माँ तो बरसों पहले घर छोड़कर जा चुकी थी। लाचार होकर फेनी अपने छोटे भाई को साथ लेकर चुच्चा के पास जा पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने नानी का नाम लिया, चुच्चा का चेहरा बदल गया। गुस्से से बोला, एलस पागल थी। बाप के मरने के बाद वो टूट गई थी। न हमें स्कूल जाने देती, न बाहर निकलने। दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि मौत कितने ढंग से आ सकती है। सरकारी दखल के कारण फेनी और उसका भाई यतीम खाने जा पहुंचे, मगर एलिस को चैन कहां। रोज उन्हें पुत्र भेजती जिनमें मौत के डरावने तरीके और उनकी तस्वीरें होते। जब फेनी ने चचा से वो पुत्र दिखाने की जिद की तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि बेहतर है उससे कोसों दूर रहो। मगर फेनी तो जिद्दी थी। उसने हाथ जोड़कर चुच्ची से विनती की। चुच्ची का दिल पिघल गया और धीरे से बोली, जो करना है कर लो, मगर खाने के कमरे के केबंट की सबसे नीची दराज हरगज मत खोलना। फौरन ही फेनी वहां जा पहुंची और सब पुत्र निकाल लिए। जैसे ही नजर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि तस्वीरों में एलिस और उसका मंगीतर उसी रूप में थे जैसे वो ख्वाब में देखती थी। लम्हा जाया किए बिना फेनी जरद लफाफे पर लिखे पत्ते पर जा पहुंची, मगर घंटी बजाते ही एलिस ने डांट कर कहा, यहां से चली जाओ। मजबूरन फेनी ने बताया कि वो उसकी निवासी है। फिर एलिस बोली, अपनी जेब खाली करो, फोन, चाबियां सब निकालो। मुझे तुमसे नहीं, किसी और से डर है। फेनी कुछ समझ न पाई, मगर फिर भी सब जेब से निकाल दिया। अगले ही लम्हे बड़ा दरवाजा खुद ब खुद चरखराते हुए खुला और सामने था। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करो।